तो अब ना मैं आप निंदी आओ निंदी स्टार्ट करें ना। प्लीज मैं आप सबसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप साइडों पे खड़े ना हो जाए। मैं मुसलसल कह रही हूँ कि सारी फैमिलीज आप लोगों के लिए आए हैं, इनको सुने प्लीज। मैं जानती हूँ आप सॉलिडेरिटी के लिए आए हैं। मीडिया के हजरात से भी मेरी गुजारिश है, ये कोई प्रोटेस्ट या कोई सियासी वो नहीं है, इस पर थोड़ा सा नज़ाकत का ख्याल रखें, ठीक है। हमारे साथ 50 से ज्यादा फैमिलीज मौजूद हैं। ये किस्सा इन फैमिलीज का नहीं है, ये किस्सा मेरा नहीं है, ये पूरे बलोचिस्तान का किस्सा है। ये इंतजार एक दिन का नहीं है, ये एक महीने का नहीं है, ये सालों का इंतजार है। और इन 14, 15, 20 सालों में एक जिंदगी गुजरी है, कई हादसा से सामना हुआ है। अपने प्यारों के गुमशुदगी के बाद जो हादसा से हमारा सामना हुआ है, ये वो हादसा हैं, तकालीफ है कि वो फैमिलीज मीलों का सफर तय करके तशद्दुद बर्दाश्त करके आपको अपने किस्से सुनाने आए हैं। हम समझते हैं आप लोगों को दिक्कत होगी, शायद घंटे लग जाएंगे, लेकिन खुदारा इनको सुने। इन्होंने तशद्दुद सब कुछ बर्दाश्त किया है। हमें कहते हैं कि बलोचिस्तान एक जंग ज़दा खिता है, वहाँ पर कोई आपको सुनने नहीं आ सकता। तो ये फैमिलीज बलोचिस्तान से निकल कर इस्लामाबाद तक आए हैं आपको अपने तकलीफों को, उन अजियतों को सुनाने। इनको सुने प्लीज। हमारे साथ मौजूद है राशिद हुसैन की भतीजी माजिब बलोच। मैं उससे दरख्वास्त करती हूँ कि आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। माजिब बलोच। सीटीडी जवाब दो, उनका इंसाफ दो, सीटीडी जवाब दो, रियासत जवाब दो, रियासत जवाब दो। बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी, तमाम लापता अफराद को हम भाई बचाने निकले हैं, हम भाई बचाने निकले हैं, हम नस्ल बचाने निकले हैं, हम बलोच बचाने निकले हैं। मैं यहाँ बैठे तमाम लोगों की मशकूर हूँ कि आप लोग हमारी इस तकलीफ को समझ के हमारे साथ दिया, हमारे सरों पे हाथ रख के हमें हौसला अफजाई दी। मैं वो माज़ेब हूँ जो पिछले 6 सालों से इसी पुलिस के हाथों से मार खाती आई हूँ, सिर्फ एक बात के लिए कि मुझे मेरा राइट दे दे, हमारे लोग बाजियाब करें। जब हम लोगों की बाजियाबी के लिए रोडों पे निकलते हैं, सराफा एहतजाज होते हैं, तो हमारे लोगों को जो है घसीट घसीट के 70 साल माओ को, 2 साल 3 साल 6 साल बच्चों को जो है ये पुलिस अगवा करके थानों में लेकर जाता है। जब हमारा ये काफिला दुर्बत से बलोचिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों से होके इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी, तो हमने इनकी वेलकम करने के लिए मैं और हमारे कुछ साथी वेलकम करने के लिए टूल प्लाजा गए। पीसीएम के भी साथी हमारे साथ थे। तो वहाँ जो है हमसे पहले पुलिस की गाड़ी मौजूद थी, वहाँ मुझे साइड पे बुलाया, मेरे साथ 2-3 और दोस्त थे। वहाँ मुझे कहा कि हम आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी हिफाजत के लिए आए। मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही कि हमें आपकी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। क्योंकि एक लेडीज आई, वो कहने लगी कि आप लोगों का डॉक्टर, तो वो इसी इंतजार में थे। जैसे ये काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया, तो इन्होंने हमारी जो है वैन के, हमारी गाड़ियों के जो है चाबियां निकाल के अपने तहवील में कर दिया। उसके बाद जो है
अपनी ट्रेवलिंग में करने के बाद हमने बहुत मुश्किलात से इनसे चाबियां ली। फिर हमने 8 से 10 मिनट का सफर किया। कैंप की तरफ आ रहे थे जो कि पिछले 27 दिनों से इस्लामाबाद प्रेस कड़ाई के सामने लगे। तो वहाँ इनका जो पुलिस का काफिला था उन्होंने हमारा रास्ता रोका और तकरीबन 2-3 घंटे का हमने वहाँ पे मुजाहरा जारी किया ताकि हमारा वो जो रास्ता खोले। और यहाँ कैंप में बैठे जितने साथी थे उन्होंने यहाँ हमारे लिए धरना दिया कि भाई हमारे उन लोगों का जो रास्ता खोले। अब फिर हम बैठे, हमारा जब धरना वहाँ जारी था तो पुलिस ने जो अपनी गाड़ियाँ और हमारे भाइयों पे इन्होंने इतना जो लाठी चार्ज किया, इनको मारना स्टार्ट हुए। फिर जब हम अपने भाइयों को बचाने गए तो हम औरतों को इन्होंने इतना जो है मारा, इतना हमें तशद्दुद किया। हमारे हर एक भाई को एक गाड़ी में ये लोग जो है डाल के लेकर जा रहे थे क्योंकि ये पुरअमन मुजाहिरीन थे। आपका हक नहीं था कि आप अपने मुल्क में उठ के बलूचिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता बताने लगे। और फिर जब हमारे भाइयों को लेकर गए तो लास्ट में हमारी औरतों भी लेकर जाने लगे। इतना हम पे तशद्दुद किया। फिर हमें मुख्तलिफ जो थानों में लेकर गए। वहाँ फिर हम लेडीज पहले मुख्तलिफ थानों में लेकर गए, फिर लेडीज को इकट्ठा करके लेडीज थाने लेकर गए। फिर वहाँ जितना हम पे तशद्दुद किया गया, लॉकअप में एक इनकी जासूस औरत थी और इसके जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे, ये नंगी थी। जिस तरह हम उसको फेस कर रहे थे अल्लाह जाने। ये 2 रात हमने लॉकअप में कैसे गुजारे थे। वो औरत हमें इस तरह की बेहुदा बातें कर रही थी, ऐसी गालियां दे रही थी हमें, हमारे ऊपर पेशाब कर रही थी, थूक फेंक रही थी, हमें जो गलत नाम दे रही थी। वो कह रहे थे, जब पुलिस वालों को बुलाते थे वो कहते थे पागल है। पागल भाई, अब पागल कैसे? पागल को तो सदियों पुरानी बात नहीं याद आते, इसको तो अभी की बातें याद है। मैं मैट्रिक के स्टूडेंट तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, उस पागल को कैसे इंग्लिश आती है? वो जो ट्रेंडिंग की सॉन्ग आती है, वो इन्फ्लेक्स का नाम लेती है, इतने हजार का मिलता है, फिर वो कैसे पागल होती है? उसकी जो हथकड़ियां हाथों की खोल के वो बाहर निकल के हमें उसने मारा। वो हमारे ऊपर धूप फेंक रही थी, वो इस तरह की बेहुदा हरकतें कर रही थी कि हमारे बच्चे रात से भूखे थे, हमें ना खाने के लिए कुछ दिया ना कुछ, और हमारे बच्चों की जब वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, नहीं घबराहट हो गई। इतना हमारे बच्चों को मारा इन्होंने। 80 साल पूरी माओ पे इन्होंने तशद्दुद किया। और जब रात के 10 बजे हमारी जमानत हुई तो इनके बसेस बाहर खड़े थे, और हमें कहा कि आप लोग को अब सीधा कोयटा लेकर जाएंगे, जबकि ये काफिला तुर्बत से कोयटा से उनके इस्लामाबाद की तरफ आया है तो इनके मुतालबात पूरी करने हैं, ना कि इन्हें वापस कोयटा भेजना है। फिर उसके बाद फिर हमें जो पुलिस स्टेशन अपने इदारे के अंदर, जब हम तेज आवाज में बात करते थे कहते थे खामोशी हमारा इदारा है, अपने वही इदारे के अंदर जो फिर से हमारे 70 साल जो माओ को घसीट के वापस लेकर गए बसेस की तरफ, और मुझे बहुत इन्होंने घसीटने की कोशिश की। मैं हामिद साहब के साथ थी तो एक जो है लेडी जैन सिंह कहा कि इनकी लेडीज को कहा कि इस बच्ची को लाजुम लेकर जाना है। मुझे घसीटा पकड़ा, मैं बस की तरफ नहीं गई। फिर से इनकी जो लेडीज ने 4 लेडीज ने मुझे अंदर लेकर गए, फिर मुझ पे जितना तशद्दुद की, डॉक्टर मारन पे तशद्दुद की, उन्हें एक कमरे में बंद किया गया। और मैं बाहर जब मैं डॉक्टर मारन की तरफ जा रही थी क्योंकि वहाँ मैं और वो थे, हमें वहाँ पे भी इतना इन्होंने धमकाने की, इतना मारने की कोशिश किया। और जब रात को मैं सो रही थी, हमारे जो है सरों पे आके लात मार के मैं कहा गया क्या पूछ जाए ना, क्या हमें खाने की सहूलत दी गई। वहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे जो एक एक करके बेहोश हो रहे थे, ना ही कोई हॉस्पिटल ना ही कोई डॉक्टर का इंतजाम किया गया था। और बार बार इनकी पुलिस लेडीज आके कह रहे थे बलोचियों कैसे हो दहशतगर्दों, यानी हमारे फेसेस पे दहशतगर्द लिखा है या हमारे तस्वीरें तुम्हें बंदूक नजर आते हैं। हम जो मुजाहिरीन है, अगर आज हमें इन्होंने जितना तशद्दुद किया इसमें हमारी कोई बेइज्जती नहीं हुई, इसमें इनकी बेइज्जती हुई। और इन्होंने बताया कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता ये है। क्या हमें इतना भी हक नहीं दिया जाता इस मुल्क में कि हम अपने गायब हुए लोगों को ढूंढ सके? यहाँ हमारे
हमारे जितने भी लोग बैठे हुए सारे के सारे जख्मी है। मेरा बैग जो है ब्लू हो चुका है। इनके घसीटने से हम कैसे उठते कैसे बैठते ये हमें पता है। हम उठ भी नहीं पाते। हमें इतनी गंदी गालियां दी गई है। हमें गैरतमंद कौम है, हमें तकलीफ होती है ऐसे बातों से। उनकी लाठियों से ज्यादा उनकी बातों ने तकलीफ पहुंचाई। हमें ज़हनी तौर पर भी इन्होंने टॉर्चर किया, हमें फिजिकली भी किया। और फिर लास्ट में हमें कहा गया कि इनके जब एक लेडीज के हाथ बस में फंस गया तो उन्होंने इसके वजह से फिर से तशद्दुद स्टार्ट किया। यानी हम इतना इनके सामने जो है गिर चुके हैं, इतना ये लोग हमें ट्राई करने का जो है मौका देते आ रहे हैं। आज हमारी वजह से जो है बलूचिस्तान भर में ये आवाज उठी हुई है। मैं कहती हूँ आप फिर भी इस आवाज को आगे उठाए ताकि इन अंधों बैरों को पता चले। हमारे अभी भी लोग इनकी तहवील में है। हमारे जो है 160 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स इनकी तहवील में है। हमारे माँ की आप जो जिस्म देखिए इस पे कितनी जख्म है। हमारे छोटे छोटे बच्चे ने जो है और जब जब टूल प्लाजा के सामने हमारा प्रोटेस्ट था, मैंने पुलिसों का नाम लेके इनसे पूछा कि हमारे सवालों का जवाब दे और इन्हीं पुलिसों ने हम पे तशद्दुद किया। या मैं कहते हैं प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारे को कहते तुम लोग दहशत गर्द हो। और वो जो पागल, उस पागल को क्या पता था मैं ये कहां से लेकर आ रहे। वो कह रहा था आज जो बलूचियों दहशत गर्द हो आ जाओ। उस पागल को क्या पता कि कौन है। वो पागल नहीं थी, वो इनकी जासूस थी। मैं सीधा कहती हूँ उसने जिस तरह जो है हमारे बच्चे, आप यकीन करिए हमारे बच्चे जो है ज़हनी तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। 70 साल बूढ़े माओ को घसीट के लेकर जा रहे थे। अब सोचिए फिर इनका हालत कैसा होगा। हम जवान हैं, हमें अपनी हालत से पता है कि हम कैसे। इन माओ से आप पूछे। अफसोस होता है मुझे, बहुत अफसोस होता है। और जब वो हमें तंग कर रही थी, उनको बुला रहे थे कि भाई हमें तंग कर रही, तो कह रहा था खामोश हो जाइए, आप आवाज नीचे करें। अब हमारे इदारे में हमारे मोबाइल फोन छीने गए, हमें लात मार के जो है हमारे ऐसे जगहों में लात मार के हमें गाड़ियों में बिठा दिया गया। इनके महल से हमें मारा क्योंकि जब अपने भाइयों को बचाने गए तो उन्होंने हमें वहाँ पे बहुत ज्यादा तशद्दुद की। हमें एक जो हमकी बात करने को भी हमसे हक नहीं दिया है। आप ये देखते कि हम बलूच हैं, आप ये नहीं देखते कि हमारे जब उस दिन हमारे बच्चों को जो उठा रहे थे वो नीचे ये नहीं देख रहे थे कि इनकी जेबों से इसी मुल्क का शराब निकल रहा था। ये चीज इन्होंने गौर नहीं किया कि हमारे शहरी है। ये चीज इन्होंने गौर नहीं किया कि हमारे शहरी है। इनको बलूच का नाम देखिए, बड़े शलवार देखिए, आप खुद देख रहे हैं नहीं निकले सामने हमारे बच्चे छोटे हमारे बच्चे थे वो जो अभी भी आज की तहवील में मासूम थे, जिनकी दाढ़ियां भी सही से नहीं निकले। बिल्कुल माशाल्लाह। मैं अहमद इफ्तिखार कैसरानी फ्लडे जी कम गीता इतने छोटे छोटे बच्चों में जुल्म करके जरा अपने बच्चों की तरफ तो देखिए। आप इन माँ पे जुल्म करके जरा आप अपने मत्थे में माँ की कब्र में देखें। ऐसे कहोगे आप दस खाए जो कि गुरबत से लेकर कोयटा से लेकर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लेकर आपके इदारे के सामने इंसाफ मांगने आते। फिर आपका ये जो इनके ऊपर कानून होता है आप दिखाते हैं। अच्छा हुआ आपने अपना औकात दिखाया इन आए हुए मेहमानों को हमेशा। खुदा आप
हमें जो है पूरा हमारा मुजाहिरीन है, हमें हमारा प्रोटेस्ट करने दे और आप यहाँ से चले जाए। ये जो पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं बस से हमने बहुत लाठियाँ खाए, अब उठ भी नहीं सकते। मिन्नतवार है आप लोगों का, बस से हमें नहीं चाहिए, आप लोग नहीं चाहिए आप लोगों का सिक्योरिटी, हमें हम महसूस हैं। शुक्रिया। मॉरल्स वैल्यूज एक तकलीफ है, सालों का इंतजार है, अपनों की जिंदानों में जो हमारे प्यारे कैद हैं उनका इंतजार है। एक तकलीफ है, एक ना खत्म होने वाला इंतजार जो इन माओं को, इन बहनों को थकने नहीं देती, हारने नहीं देती। हमारे साथ मोहम्मद रमजान की बेटी अनीसा बलोच मौजूद है, जिसे पता नहीं है वालिद किसे कहते हैं, बाप का साया क्या होता है, लेकिन बाप की तस्वीर लिए वो सड़कों पे लाठियां खाती आ रही है। तस्वीर नजीर तस्वीर। मैं अनीसा से दरख्वास्त करती हूँ कि आके अपने इस 12 साल के इंतजार का, इन अजियतों को बयान करें ताकि लोग सुने, देखें कि बलोचिस्तान की बेटियां किन अजियतों से गुजर रही हैं। सीटीडी जवाब दो, सीटीडी जवाब दो, खून का हिसाब दो, रियासत जवाब दो, खून का हिसाब दो। मैं लापता मोहम्मद रमजान की बेटी अनीसा बलोच। मेरे वालिद मोहम्मद रमजान बलोच 13 सालों से लापता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इस लोगमात को तुर्बत से लेकर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से शुरू करके इस्लामाबाद तक पहुंचाया है, और हमें पहुंचने से पहले हम इस्लामाबाद में पहुंचे तभी हम पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की। हमारी इन बूढ़ी माओं पे तशद्दुद की गई, ये छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर तशद्दुद की गई। तो उन्हें क्या लगता है बलोच ऐसे ही हटेंगे? ये बूढ़ी माएं तो तुर्बत से लेकर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से एक लॉन्ग मार्च का लंबे सफर तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये ऐसे ही पीछे हटेंगे? हम पीछे नहीं हटेंगे। मोहम्मद रमजान बलोच को, मोहम्मद रमजान बलोच को, तमाम लापता अफराद को। हमारे साथ मौजूद है सईद अहमद की वालदा। सईद अहमद एक लेवीज एहलकार था, लेकिन अफसोस के 11 सालों से लापता है, और उसकी फैमिली, उसकी बूढ़ी माँ, वो किन अजियतों से गुजर रहे हैं 11 सालों से, वो काबिल बयान नहीं है। और वो माँ बेटे की तस्वीर लिए सड़कों पे लाठियां खाती है, और एहतजाज करने पर, उस बेटे की तस्वीर उठाने पर उसे थानों में बंद किया जाता है। मैं सईद अहमद की वालदा से दरख्वास्त करती हूँ कि आके अपने ख्यालात का इजहार करें। रियासत जवाब दो, रियासत जवाब दो। हम नस्ल बचाने निकले हैं, हम बलोच बचाने निकले हैं, हम भाई बचाने निकले हैं। तो हमारे लोगों के हौसले में ये वो चीज़ है जो हमारी हिम्मत है, इससे हमें ऐसा लगा हमारी जान से साले पाकिस्तान ना खुफिया एजेंसी लापता करें, लेकिन ना चुनौती की बलूचिस्तान गली आए ना बास पठान से ना घर गली है, लेकिन उन्होंने मालूमात मना मुसिटमी को वारी बनने थी नने खरीदारा कुछ भी लेकर गरेनो जिला के बंद करेनो
नना चुनाव बंदो नना जुल्म नना जियान पाकिस्तान नंतो जुल्म करने गठी दाखल नना जिया तकलीफ इतनी है नने जुल्म करने नना चुनाव थी बंद करे नहीं जुल्म करेंगे नना जियान और लेकिन वाला नने दरी बंद करे जुल्म करे जिया नना लटते सुर नने गंदो किरेंती सुर नने असे गलोग कसे तो बंद करे नहीं ओ गलोग नंतो अंत यौनक जोड़ करे नहीं अन्नो खताओ किरेंती सग नने तकलीफ ती सग नने दीरस ती सुर नहीं चाल नहीं कहीं की दावंदा ती दाड़ी बंद करे नुन दाम इंसानो ननोद करे इंसान नजर बफन है ननोद मुसलमान नजर बफन है नन दाड़ी बसुके दा इस्लामी मुल्क से नना ख्याल लेके नन असी तकलीफ से बसनुम दाड़ी तू सुनो न लेकिन नना फरवाई कपा की दा मेहमानो दाखल तो नना मेहमानी ना बावजूद ननी दाखल दरी बंद करे खाई खाना ना देती लटती नने दोनों नजिया जुल्म करे नहीं इस्राइल करे फलस्तीन नजिया जुल्म करने पाकिस्तान करे ननाजिया अंदर जुल्म करने चाहिए नना खंड गुनाह से अंत कठोर से कहते ना चुना दी बस नना पिंडिंग की बच्चा नो गलिया नना चुना दी ननी थी मैं ताक नना चुना दी ननी थी ननी नंदा का से पश्म बने नन तू लोग नना डरना जारी है लेकिन नन दो नहीं दावत करे ओ खुलीफिन पत्तक ननी बच करनी पत्तक नन तू लोग ना चुना दी कि नना चुना दी नना दी दाख वक्त न तेरा चुना दी कैसी है तजुना दाख तकलीफ आते थी नना पूरा खानदान नना चुना दी की तकलीफ है अजियत आते थी लेकिन नन करे दावत करे बच मफने ननी दावत लगती सुनी दावत नन झगड़ा करे नहीं ननी कहीं खाना खाते थी बंद करे नहीं बेगवा करे नहीं ननी साथ स्वार करे नहीं बंद करे नहीं कि वे दे वही दावत तकलीफ दिस नहीं नन तेरा चुनाव थी दावत करे और खान ने नन तेरा चुनाव बैठ जाइए चुनाव थी इतने असी मुर्गी से न चुनाव करे हो बंद के खत्म मुर्गी थे ना जो चुनाव की तरफ आए नहीं कर लेकिन नन इंसान थे ना औलाद आती की दाखिल वक्त मेरे इंतजार करे ना दास ने पेन इंतजार करने का पर दास खाली ना नहीं आगे किसी ना नहीं ना करे दूल्हों को तेरा चुनाव करे खाई नहीं बनते ना चुनाव देखते ना चुनाव करे ना नहीं दबाव तकलीफ सुनी ना दास बर्दाश्त करने का पर ना चुनाव देखते नहीं ये हौसला शायद बाय बर्थ नहीं था लेकिन हालात ऐसे हुए कि नहीं मतलब मंगल तो फैमिली चीज़ें गुंज रहे ना घर भी संभाली बाजारी गली तो एक तो मैं बलुस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ बलुस्तान को शायद पाकिस्तान के निसाबों में कुछ और लिख करके जा गया है लेकिन हमें ये जो ताकत है वो हमारी कल्चर में है हमारी बलुस्तान की औरतें जंगें भी लड़ी हैं उन्होंने और हमारी बलुस्तान की औरतों को बात कमज़ोर नहीं समझा उसके बाद शायद इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म और बाकी चीज़ों की वजह से सीटीडी जवाब दो खून का हिसाब दो जवाब दो खून का हिसाब दो जिंदा है मुजामत जिंदा है मुजामत जिंदा है सड़कों पे आके जिंदा है लाठी भी खाके जिंदा है जेलों में जाके जिंदा है जिंदान में जाके जिंदा है मुजामत जिंदा है माओ की शक्ल में जिंदा है भाइयों की शक्ल में जिंदा है मुजामत जिंदा है बलोच नस्ल खुशी बंद करो 2011 से लेकर आज 2023 से उनको 13 साल हो गए वो भी शायद यही हौसला था कि जो बाकी जो खानदान है आपने उनका सहारा बनने की कोशिश की उनकी आवाज़ अब मैं हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है साजिदा बलोच जिनके शौहर को 9 सालों से लापता किया गया मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि आके अपने ख्यालात का इजहार करें बलोच नस्ल खुशी
हैं, हम बलोच बचाने निकले हैं। आपके साथ में सब खड़े थे और सबको भरपूर आवाज़ आई, तो आपने कैसा देखा कि जैसे वो अदालत में जा रहे मैं तो ये कुछ नहीं कहूँगी, सारी मीडिया और जो माशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मकामात होते हैं जहाँ अल्फाज का जहाँ मुजम्मत कहना, जहाँ कुछ भी कहना वो काफ़ी नहीं होता। मैं जब उनके चेहरों को देखती थी तो शायद मुझे लगता था पहले के पीछे कोई इंसान है, नहीं है कोई इंसान कब्जा नहीं, इस्लामाबाद में रहने वाले आप लोगों ने या गलों के बुट्टा एक गलों यानी मी चौकान तक तोड़ता है इंता खाली अहमद थी बरहम था हमारा, हमेशा बोलते थे कि शायद इस रियासत का एक अदारा है, एक चौक बहुत ही इस नहीं रखता है जिसने लोगों को आवाज़ दी। एक चौक बहुत ही फितहात है यहाँ तक आता है इस्लामाबाद की चौकान गुना अच्छी है क्या यहाँ जेल भी कम तोड़ता है इसके बाद नफरत है पेट मेरी यहाँ तक इकरागा है राहे अनु अवल तक का काम बुतगा अनु मजा बुतगा अनु मुझे पिता लूटा पाकिस्तान में मुझे पिता नहीं दिस्ताशानी गुनाह की है माँ पहजार उम्मीद था इस्लामाबाद यहाँ तक आई मार वर्षश मार यही क्वेटा देन दे मार बच्चा आते क्वेटा देन द माँ पहजार उम्मीद था इस्लामाबाद यहाँ तक था मैं चौका नहीं पिता यार मक्का माँ न रहो एक क्वेटा है इसी तो मदर नहीं जिन्होंने वर्दी पहनी है बस ये छोटे बच्चे आप लोगों ने भी देखे, इनका क्या कसूर है? रियासत क्यों जवाबदेह नहीं है? क्यों कासिर है हमारे लोगों को सामने लाने से? आपने जो है ना 24 घंटे के अंदर हमें सर्दी में वो एक मिनट वो ये सिर्फ हमारे लिए ना, ये पूरी हमारे साथ बोलान करीम के फैमिली से हाजरा बलोच मौजूद है, उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि आके अपने ख्यालात पे इज़हार करें। इस साइड हमारे सारे कुछ सारे हम लोगों ने रजिस्टर किया था। मसला ये नहीं था इस्लामाबाद घर बसाने में, हमने ये कहा था हम जाएंगे, हमें कोशिश भी यही की थी, हमने यहाँ जा चुका। हमारा मकसद इस्लामाबाद में ये है कि हम पाकिस्तान का जो मसला है वो इंटरनेशनल। मैं बोलान करीम की बहन, मेरे भाई को 4 जनवरी 2013 शाम के 4 बजे रियासती एहलकारों ने फसली के एयरपोर्ट मकाम पर अगवा किया। उस वक्त मेरे भाई की उम्र 16 साल था, वो मेट्रिक के स्टूडेंट थे। हमने बहुत जगह छान मारी लेकिन कहीं भी पता नहीं लगा हमारा भाई किधर है। उसके बाद हमारे घर के हालात इतने खराब हो गए कि हमें खुशियां ही मैसर नहीं हुई। हम 11 सालों से दर पदर ठोकरें खा रहे हैं। हमें आज तक भी पता नहीं चला हमारे भाई कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या मर गए हैं। बालाज की शहादत के बाद जो ये लॉन्ग मार्च तुर्बत से इस्लामाबाद पहुंच चुका है, हम इस्लामाबाद जैसे ही पहुंचे हैं वहां पर पुलिसों ने हमारा रास्ता रोका। हमने पुलिसों का रास्ता नहीं रोका बल्कि पुलिसों ने हमारा रास्ता रोका। हम उतर बैठने और धरना के लिए तैयार हो गए।
पहले तो हम प्रेस क्लब जाने के बाद तैयार हो गए थे, लेकिन उन लोगों ने हमें रोका था। हम बहुत देर वहाँ पर बैठे, आधे घंटे के बाद उन लोगों ने हमारे साथियों को मारना और उतारना शुरू कर दिया। हम अपने भाइयों को ढूंढने आए हैं, दूसरे भाइयों को देने नहीं आए हैं। उन लोगों ने हम औरतों पर इतना तशद्दुद किया, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे इतना मारा। हमें और डॉक्टर मारंग गाड़ी पर बैठे हुए थे, उन लोगों ने हम दोनों को धक्का दिया, हम सड़क पर गिर पड़े। उसके बाद हमारे जो दो साथी थे, गुलजार और जीशान, उनको उन लोगों ने धक्का दिया और वो गिर पड़े और बेहोश हो गए। जीशान का इतना तबीयत खराब हो गया कि उसको हॉस्पिटल में ले गए, वो होश में बिल्कुल भी नहीं आया था। फिर हम बैठे, इसके बाद हमारे मेल साथियों को उठा कर ले जाने लगे। हम अपने मेल साथियों को घसीट कर अपने तरफ खींचने लगे, लेकिन उन्होंने हमारे मेल साथियों के पास लाठी चार्ज किया, चैलेंज किया और उनको लेके गए। फिर उसके बाद एक पुलिस आदमी ने, मैं एक औरत हूँ, मेरे ऊपर लाठी चार्ज किया, मुझे मारा। फिर उसके बाद एक ने मेरे कपड़े फाड़े, जो जैसे मैं आधा बिल्कुल नंगा हो गया था। ऐसी साहब ने बात करनी, हम इज्जत रखते हैं आप लोग की औरतों की तरह। फिर उसके बाद मुझे मार कर गाड़ी पर बिठाया गया और हम सबको एक ऐसे जेल खाने में लेके गए। उस कमरे में ना तो फर्श कंबल था, हम नंगी फर्श पर हमें बिठाया गया। हम 40 से करीब औरतें थे, हमें इतनी ठंड लगी, हमारे साथ बूढ़ी माएँ भी थे। उन लोगों ने बूढ़ी माओ को तक नहीं छोड़ा, बूढ़ी माओ को उन लोगों ने मारा, बच्चों को भी मारा। बच्चों, कौन सी कानून में लिखा हुआ है कि 8 साल के 6 साल के बच्चों पर FIR दर्ज की जाती है? पहले तो उन लोगों ने हमें बगैर FIR के थाने पर बंद कर दिया। हमारे साथ एक पागल औरत भी थी जो हमें गंदी गंदी गालियां दे रही थी, हम पर थूक रही थी, हम पर पेशाब कर रही थी। हम उस नादिया हमारे भाई यहाँ पर किस हाल में होंगे? खाली दहशतगर्दी रखी है और फिर हमें दहशतगर्द बोलकर गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि आइन के मुताबिक सफर अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो वो अपना डिफेंस अदालत में कर सकता है और अपने लिए वकील भी मुकर्रर कर सकता है। लेकिन हम वो बदबख्त हैं, मैं वो बदबख्त बेटी हूँ कि हमारे लिए ये ऑप्शन भी बंद है। मैं कानून से यही कहना चाहती हूँ, अगर तुम हमारे भाइयों को और भाइयों ने अगर कोई जुर्म किया है, अगर तुम उसे अदालत में पेश नहीं कर सकते तो तुम अपना ये कोट उतार दो, तो तुमने जो कस्में ले रखी है कस्में छोड़ दो। तुम्हारे जो जजेस है, जो तुम्हारी अदालतें हैं उन पर ताले लगा लो। मैं नहीं मानती हूँ ऐसे कानून को, मैं ऐसी कानून को नहीं मानती हूँ, मैं ऐसी अदालतों को नहीं मानती हूँ जो हम पर ऐसी तशद्दुद करे। हमने जब सड़कें बांधी, हमने जब धरने दिए, हम जब हक मांगने निकले तो हमें जेल में डाला गया, हमें उठा कर ले जाया गया, हमारे भाई साथियों को मार कर उठाया कर ले जाया गया। तो इन पर क्यों नहीं FIR होगी, इन पर क्यों नहीं जुल्म होगा जो हमारे भाइयों को नामालूम जगहों पर खेद कर इन्होंने रख दिए। तुम हमारे भाइयों को हमारे ही बलूचिस्तान में उठा कर ले जाओ और अपने टार्चर से जेलों में बंद करो और हम कुछ ना बोले। और हम आपके इस्लामाबाद में, आपके पाकिस्तान में ये अगर आपकी बातें भी नहीं सकती कि हमारे भाई किधर है। हम आप लोगों से वसाइल नहीं मांग रहे हैं, हम आप लोगों से नौकरियां नहीं मांग रहे हैं। हम 2 वक्त की रोटियां खाते हैं, झोपड़ी में रहकर हमें बस हमारी भाइयां चाहिए। वो भाइयां जो 16 साल की उम्र में हम लोगों ने उठा कर ले गए हैं। 16 साल का बच्चा भला किसी का कुछ बिगाड़ सकता है?
मैं लानत देती हूँ ऐसे कानून पर, ऐसे मुल्क पर जहाँ बच्चों पर जुल्म किए जाते हैं, जो बूढ़े माओ पर जुल्म करते हैं। हमें जेल में बंद करने के बाद हमारी फिर हमें निकाला गया तो धोखे पर हमें कहा गया कि हम तुम लोगों को जहाँ से उठा कर ले आए हैं वहीं पर तुमको छोड़ देंगे अपने ही बसेस पर। हमने बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे बसों पर नहीं आएंगे, हम खुद जाएंगे। फिर उन लोगों ने, पुलिसों ने हमें घसीट कर, मार कर, हमारे बाल खींच कर, हमारी पूरी माओ की बालें खींच कर, उन्हें घसीट कर बस पर उन लोगों ने बता दिया कि हम तुम्हें पेटा वापस ले जाएंगे। अगर तुम लोग इतना डरते हो तो हमारे भाइयों को क्यों नहीं लेके आते हो? तुम लोग हमसे इतना डर रहे हो तो हमें क्यों इंसाफ नहीं देते हो? हमें हमारी हकें क्यों नहीं देते हो? हम तुमसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम तुमसे बस अपनी भाइयाँ मांग रहे हैं। हक मांगना जुर्म नहीं है। फिर उसके बाद हम बस पर बैठे, हमारे कुछ साथियों को ठंड लगी और प्यास लगी तो डॉक्टर मार्गन ने बोला था कि अंदर थाने में चले, वहीं पर पानी पीते हैं, हमें जाने भी नहीं दे रहे हैं। ये माओ ने, बच्चों ने इनको डराया गया कि डर गए थे कि वापस इस थाने में नहीं जाएंगे, चाहे जितना भी हमें प्यास लगे, जितना भी हमें ठंड लगे। एक औरत ने बस के अंदर ही आकर मेरी बालों को खींचा है और मुझे बस के अंदर इतना मारा है जैसे मैंने कोई जुल्म किया है। मैं कहती हूँ, मैं यही बस सवाल करना चाहती हूँ कानून से, क्या बलूचों के लिए तालीम हासिल करना जुर्म है? या बलूचों के लिए बलूचिस्तान में रहना जुर्म है? या बलूचों के लिए हक मांगना जुर्म है? या फिर तुम लोग जाते आगे बलूचों के बेटे बड़े होकर हमें मारेंगे? हम यहाँ पर बस अपने हक मांगने आए हैं, हम अपने भाइयों मांगने आए हैं। हमारे हाथ में बंदूकें नहीं है, हमारे पास बम्बे नहीं है, बंदूक तो आपके हाथ में है, लाठियां अभी भी इन लोगों के हाथ में है कि कहीं न कहीं हमें कोई मौका मिले, हम इनको मार कर घसीट कर थाने में ले जाए। यही होता है पाकिस्तान का कानून। मैं नालत देती हूँ ऐसी पाकिस्तान पर, ये नालत देती हूँ बेगैरत पाकिस्तान के जो रियासत है उन लोगों पर। ये हम पर इतना तशद्दुद कर रहे हैं कि हम वापस क्वेटा जाए। अब इतने तकलीफें काट कर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, हम वापस क्वेटा नहीं जाएंगे जब तक आप लोग हमारे भाइयों को नहीं देते। पहले मैं तो अपील करती थी पाकिस्तान की रियासतों से कि हमारे भाइयां दे दे और इसको नोटिस ले, इन्हें अदालतों में पेश करें। अब बिल्कुल भी मैं पाकिस्तान की रियासत वालों से अपील नहीं करूंगी, पाकिस्तान के कानून से अपील नहीं करूंगी, पाकिस्तान के जजों से अपील नहीं करूंगी, मैं बाहर के मुल्कों वालों से अपील करूंगी, मैं बाहर की अदालतों से अपील करूंगी, मैं बाहर मुल्कों के जजों से अपील करती हूँ कि हमारा साथ दे और इनसे हमारे भाई चीज कर हमें दे। हम अपने भाइयाँ ही मांग रहे हैं, इनसे इनकी खून नहीं मांग रहे। अगर इनके बच्चों को एक घंटे के लिए कोई ले जाए या गायब हो जाए तो देख लेने पर ये हालत नहीं गुजरी, ये नहीं समझ सकते हम किस हालत में हैं और क्या हम पर गुजर रहे हैं। लेके जाती हूँ, ये इधर ही रहेंगी, ये एम्बुलेंस दवाई मवाई दंत्या मैं तमाम भाइयों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये पुलिस वाले जितना भी हमें धमका है, जितना भी डराए, ये वो सामान है, ठीक है, जो उसमें चप्पल है, चप्पल और चादरें हैं जो, ठीक है, ये उस दिन आप लोग नहीं लेके आए थे, गंदे बच्चे हो। नहीं, वो सामान आपने डॉक्टर साहब को बताया? हाँ, डॉक्टर मारन को बता दिया मैंने। बस ठीक है, ठीक है ना, ये मैं अपनी इन बातों को शेर की शक्ल में खत्म करना चाहती हूँ। बातें तो बहुत हैं लेकिन टाइम बहुत कम है और लोगों को भी बातें करने का मौका देना चाहिए। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। हमारे साथ नजर मोहम्मद की वालदा मौजूद है जिसने मीलों का सफर तय किया है। वो एक बूढ़ी औरत है
और कल जो है पुलिस वाले उसे हमारे सामने उसे और मुझे इतना घसीट कर मार कर लेकर जा रहे थे। उसके पाँव में चप्पल तक नहीं है, उनके कपड़े भी फाड़े गए। ये है इस्लामाबाद की पुलिस, ये है इनकी असलियत। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि स्टेज पर आकर अपने ख्यालात के इजहार करें। ये देखे, इसके पाँव में चप्पल तक नहीं है, ये है इनकी असलियत। ये इस माँ की उम्र है कि इसको घसीट कर इन्होंने मारा, इस पे तशद्दुद की। थोड़ा ये जलसा है ना, इसी वजह से प्लीज मैं किसी को भी रेप नहीं करूँगा। हाँ दोषी तलक दसो बस को चंचका सत्ता बंदोसी फादन सारिया में लग दे कप्तगा फादन चप्पा दे कप्तगा तो फादन सारिया में देकर बारिश में बारिश चलाए मुसलमानिया कने बच्चा यलद है, बच्चा करसून छीन सकता अगर दर पे बरती दाए कंती बारिश में देवाते ये कोरे चला इधर बसर में फोटो आपका मोली रंदा कप्तगा दे सवालिंगा बरकवा द खोलुआ चारे कुंडा चक्कर मना हालत नहीं से मैं तो बेवकिया पर बेवकिया किसी बच्चा रंगी तमता कर दे अल्लाह फायदा करती ओ ती मुसलमानिया कंता दीवार में ये पत्रों नी खुद को जलाए दानी हंसा दिया नौकरी कर रहे पता झिनकती हम कप्ती हंदा कोड़ा होदा ती मन नेस्ता वार दा वासे में खुदा बैठो इसको लंगड़िया यानियत को वक्त कितनो बड़ा मास्टर ना पर अल्लाह महल छोड़ा बानी दा करा थविस्ते सुपने कुजेंती सुपने में वापी खने अचु का यलवता है सुपा हिल समाल सुदा करता को परंतु के सब का फाना कालिया का असलनिया दोषी सब से करो के तो वक्त ये करो छरी मत पहुंचा अपने छरी मत पहुंचा अकल और रेला पी हमारे रेला ने चक्का मारो दा नेस्ते मोबाइल कर अल्लाह ने तीन में चौक दिखावट का एक पास हम दो रे मन परंदा सी सत गाड़ी चक्का मारेंगे के अंदर चौक दी थी अच्छे व्यवस्थित अल्लाह का सही दे ये माएँ हैं बलूचिस्तान की जिन्होंने मीलों का सफर तय किया, लेकिन सब ने देखा कि इनका इस्तकबाल किस तरीके से हुआ। हमारे साथ गुलाम फारूक की फैमिली से बूढ़ी माँ है जिसकी नवासी भी एक मौजूद थी और उन्हें भी इसी तरह घसीटा गया, मारा गया और गाड़ी में फेंका गया। उससे पहले भी हमें घसीटते हुए मारते हुए उन्होंने थाने तक पहुंचा दिया। ये देखें इनके पाँव में चप्पलें तक नहीं है, इतना हम पे तशद्दुद किया गया। और आप बता दीजिए कि हम यहाँ से Amerika kota banding to their train no meet salle Hyderabad na patta da no salle thi o na patta ne 10 thi ne pade thi
Ne das waqt jo ayno bari fagga bari samudura tunas kasara tikasafak lumma dawra uqa lumma tamina da dunya kan rusqat kareni bawa mina rusqat kare दरो एका बस नरकुल नने दरिस्ताने दी बंद कर नने पीते टी कुल्लो टी बंद कर गनो काती तो आवाज कर नने नम बेवस लाचार मजबूर चप्पलाग में न गोल्ला नस्यफादुन हन्ना दे बन्निंगटन इस्लामाबाद के मजबूरी अंग नना युड़ नचनार कैसे गिरास मरे नवा बंदियां अल्लाह आजाद कहते नम बेवस लाचार मजबूर नक वीलू मस्तो बसो मदरो नद हेलो चिनाने नहीं दस्ते ने पदेते नम बसर नना खुदा के नंग की कब वसी कसर दा वकील ला वजीरा दा कुल बसनन बेवस लाचार मजबूर नने पेन कसफ निना ये ने हमारे नो संडे हैदराबाद तंदरे न दिना पत्काए ने दस ने पदेते हम गरीबी हम दूरी करे कमो कदरे न थे बेवस नना ने ट्रेन चिड़ा गरीब आती के मत गरीब के कसला सरकट पकड़े ना देखिए कसला सरीरा नहीं एक करना का जुलाई ना मुझे दे नो सर देना हमारे साथ एक और बूढ़ी माँ, एक और कहानी, सालों का इंतजार, तवील सफर और तशद्दुद बर्दाश्त करती हुई शाहनवाज की बूढ़ी वालदा जिसके कपड़े भी फाड़े गए, पुलिस वालों ने उसको इतना मारा, हमारी बूढ़ी माओं पे तशद्दुद की गई। हमारे आंखों के सामने वो इतना भयानक मंजर था जिसको बयान नहीं किया जा सकता। जिस तरह हमारे आंखों के सामने हमारे भाइयों को घसीटते हुए मारते हुए वो लेके जा रहे थे, हमारी माएं जो सो रही थी उनको मारते हुए वो लेकर गए थाने में, और थाने में भी उन पे तशद्दुद हुई। मैं शाहनवाज की वालदा से दरख्वास्त करती हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें। आई जर्रा पिछदारे जर जर दिर तरंती आओ जर्रा डसन का सारा कास्टिना करो पड़ता से आओ माय की तोरी के दाओ शाहनवाज 9 साल बीता मां ने शगोई करना न कोया को मजबूर है मैं कारण फट सकते मैं जर फट सकते ना पता है 9 साल भी सही माँ ये बेवसियास को रुल लगा रिया कने में चुका रिया कने शाहनवाजा ब्यारे छे गुना फातनी रिया कंटी सलमाना माँ मजबूर है कस नहीं माँ हमेशा मारा सरकारागी हने तो कुछ तो मनी चुक कुछ तो मनी जिंद कुछ तो गिले तो मकोरिया मजबूरिया पात काम वसी चुका लोटा में चुका जाहिर काम बच्चा जाहिर काम वो बलोचियां बेवसियां हमेशा मैं कारा लोटा सट सकते ये मजबूरिया पात काम रिया कंटी चे गुना चे दू चे पाप हटिए असनी माफ कनी रिया कनी मौसी बच्चा खातरात कगा अखफाना करो बिया ना ये परसा कब तगा मैं कानल पट संगते मनी इकरा छोटा है मना संगता हाँ मैं कुछ सैस की हले तैस बुटैस वेलदा सैस मना मैं उसी बच्चा खातरात कगा मैं बच्चा रिया कने मैं बच्चा जाहिर कने मैं मजबूरा मैं कोरिया मैं जड्डो या मैं हमेशा आत कगा ये जाए बलोचानी वट्टा हमेशा रुल लगा हमें का गोई करगा मनी बच्चा सिया लोटा दी मना हिच्ची नहीं ना मैं हिच्ची आप बड़ा नया मनी बच्चा रिया कने मनी बच्चा हर दो है हर गुना ये माफ कने ती मौसी बच्चा खातरा शाहनवाजा लोट गा मना दायती
मना दाती हमें खतरा पात कगा तुम्ही मना हिच्ची कारना नाम कोरी अंदा चापुरना जड्डो याद कगा मवसी बच्चा खतरा कगा मनी बच्चा रिया कने मनी बच्चा दिया रे माफ कंती हर गुना ये हर दो ये वो माफ कंती कस नहीं इकड़ो छोटा आती बूझलो ये बर्रा कत्तियां लंगड़ों कत्तियां हिच्ची नहीं गरीबियां हचने गुरबियां मन माफ करनी शानवादा माफ करनी हर गुना यक्सी हर पाप यक्सी माफ करनी कोरिया जड्डोया कत्तिया मना है बसलमा गी ने तार गा मजबूरा मैं चुका रिया कंती मौसी बच्चा लोटा मैं बच्चा रिया कने दुमी मना हिची करना ना मावा हमें ये जड्डोया कत्तियां माफ कंती अल्लाह। मैं दोस्तों से गुजारिश करती हूँ कि ताड़ियां ना बचाएं। ये माएँ हैं, ये उनकी अजियतें हैं, सालों का इंतजार है, इनको सुने। हमारे साथ गुल मोहम्मद मरी की वालदा है, वो भी एक बूढ़ी औरत है और 12 सालों से अपने बेटे का इंतजार कर रही है और सड़कों पे हमारे साथ वो भी लाठियां खाते आ रहे हैं, उन पे भी FIR होते आ रहे हैं। गुल मोहम्मद मरी की माँ से दरख्वास्त है कि अपने ख्यालात का इजहार करे उन अजियतों का। हमारे माँ को इतना मारा गया, घसीटा गया, उनके पाँव में चप्पलें तक नहीं है। इनके हाथ बिल्कुल नीचे पड़ गए हैं। नमाज पढ़ी थी, नमाज रंदा दाजमात को जुड़ता न हालिनी न मरगा संदा सयाई न जिंदा सयाई मैं न खोया जते इस्लामाबाद कब तक जते कोटा कब तक जते दुमी अंदा फटतो नी मजबूर भी तगा बलोच दर कब तक मैं बलोच रंदा कब तक तमा कोरा सही न खना पार में चोगा मजिद सा नमाज पा चुका मैं दस्ता गिस्ता मैं सका जुल्म पीता मां धकवार तगा मां गनो खाई अंदरा भी तगा मां उल्टियां तका कब तक मार मैं तका उल्टी तगते मैं तका पेशाब तगते मैं तका जालमी जुल्म तगते न मार नगंदा से न मार आफदा से न मार चादा से न मार ओचरदा से मां बरने पट्टियां यखाई अंदरा कब तक पर मजबूरिया बुढ़ मार दिक्का दासो कष्टो गाड़ियों से कोठा पर मावसा यके मैं मर गुडी इस्लामाबाद मा दरना रो मा कोठा न रो हमोदा मार कुटते मैं चुगी हले तगते मारगी हले तय मैं बांसु पट तगते मार मोदा द्वार से मैं चका जुन भी गा मैं बच गा रो मा पर मजबूरिया न मा लोटे हाथ को न मा फिंडगी हाथ को न मा इस्लामाबाद सवाद हाथ को पिकनिक हाथ को मां पति चुका ही मजबूरी हाथ को मैं चुका बाजियाब कने मैं लापता मर्द मा कुल्ला बाजियाब कने कसूरी अस्ने अदालता पेश करते सर अदालत देने से अबरे अदालता पेश करने करते कार गुड़ शिट रंदा गुड़ मर गए देते सर अदालत ने सर की अदालत ने गुड़ कुल करने थी अदालता बंद करने गुड़ सा अदालता कसी नामा मगेरे अदालते बिते सा कुलाम कर कसूर नेस्ता गुड़ सा कुल अदालता पेश सा गुड़ा मा अदालत वालियां गुड़ा माया सब को कसे रिया को कसे गार को कसे फांसी दा कसे मजबूर को सारे चीने से साथी अस्ल में चुका में लापता है मर्द मां बाजियाब कने सर अल्लाह ये हुकुमा दा सा कुराना मां बाप मुसलमान है कलमा वद है एकर मारे गरीबे बुढ़ियां को तमा को मार इजा मकाने मारे कर कसूर ने मैं एकर गुनाह मजीद मैं हका मजीद मां दे या बदी लोगा नहीं पुछतनो मासी मुसलमान आगी हले तवार हमारी ईद कैसा बलोचिस्तान कुल मुसलमान बाजियाब कने कर अल्लाह आबाद। मैं इस रियासत से कहती हूँ, इस बूढ़ी माँ के सवालों का जवाब है आपके पास। इस माँ जिसकी उम्र शायद 70 से 80 साल हो, ऐसे माओ के दुपट्टे निकाले गए। यहाँ तक इन्होंने ऐसी जो है कारनामाई शुरू किया हमारे कमीज